आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर आदर्श विद्या मंदिरों के भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। कक्षा पंचमी, विषय संस्कृतम, सप्तम पाठ, रविवासरे कुत्र गमिष्यति, रविवार को कहाँ जाओगे, ऐसा करके पाठ दिया है। इस पाठ का आज अपन प्रथम भाग करेंगे, जिसमें हिंदी अनुवाद और एक विशेष रूपाणी जो इस पाठ में कत्वा प्रत्यय करके प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है उसके बारे में अपन जानकारी करेंगे। इस पाठ में भी पूर्व पाठ की तरह दो भैयाओं के बीच में संवाद करते हुए प्रमोद और अशोक दो भैया है, उनके बीच में संवाद करते हुए दृढ़ लकार की जानकारी दी है हमको। दृढ़ लकार भविष्य काल और कत्वा प्रत्यय, कत्वा करके भूतकालिक है, इसका प्रयोग भी हमको बतलाया गया है। तो आज अपन इसका हिंदी अनुवाद और भविष्य काल लिट लकार की कुछ धातुओं के लिट लकार भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रमोद बोलता है अशोक विषम्य बोध गया, यानी किसको संबोधित करते हुए, अशोक अद्य रविवासरः भवान कुत्र कुत्र गमिष्यति, अशोक आज रविवार है, भवान कुत्र कुत्र गमिष्यति, आप कहाँ कहाँ जाएंगे, आप कहाँ कहाँ जाएंगे। गम धातु दृढ़ लकार कहाँ कहाँ जाएंगे। अशोक आज रविवार है, आप कहाँ कहाँ जाओगे। दोबारा अशोक क्या कहता है, अशोक अहम अधुना मंदिरम गमिष्यामि, मैं इस समय या अब मंदिर जाऊंगा। गमिष्यामि जाऊंगा, मंदिरम गत्वा, यहाँ ध्यान देंगे गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगा है, तो कत्वा प्रत्यय लगता है तब उसका त्वा शेष रहता है और अर्थ होता करके। गम धातु में गत्वा जाकर, पूजाम करिष्यामि पूजा करूँगा। अशोक कहता है मैं अब मंदिर जाऊँगा, मंदिर जाकर, गत्वा जाकर, पूजाम करिष्यामि पूजा करूँगा। फिर अशोक और आगे क्या आता है कि पूजाम कृत्वा, यहाँ देखिए करिष्यामि है और यहाँ वापस करिष्यामि यानी क्री धातु में कत्वा प्रत्यय लगने से कृत्वा करके, पूजाम करिष्यामि पूजा करूँगा, और यहाँ पूजाम कृत्वा पूजा करके, नगरम गमिष्यामि नगर जाऊँगा, वापस यहाँ दृढ़ लकार गम धातु में, अर्थात पूजा करके नगर जाऊँगा। फिर नगरम गत्वा, वापस यही गम धातु में, नगरम गत्वा नगर जाकर, पुष्प वाटिकाम द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यामि दृश्य धातु देखना, ठीक खुद के लिए कह रहा है, अर्थात खुद ये वाक्य है द्रक्ष्यामि उत्तम पुरुष, दृश्य धातु दृढ़ लकार उत्तम पुरुष एक वचन आया क्योंकि ये खुद के लिए है, यानी कर्ता जिस वचन में हो क्रिया उसी वचन में आती है उस नियम के अनुसार। यहाँ कर्ता है वो अशोक है, अर्थात कौन देखेगा, अशोक देखेगा, इसलिए द्रक्ष्यामि आया, अर्थात पूजा करके नगर जाऊंगा, नगर जाकर पुष्प वाटिका देखूंगा। फिर अशोक पुष्प वाटिकाम दृष्टवा, पहले देखेंगे द्रक्ष्यामि आया, अब दृष्टवा, दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय लगने से दृष्टवा, दृश्य धातु में यहाँ कत्वा प्रत्यय लगा है, दृष्टवा अर्थ होगा देख कर, मैं पुष्प वाटिका देख कर वाचनालयम गमिष्यामि वाचनालय जाऊंगा। वाचनालयम गत्वा यानी वाचनालय जाकर, पत्रिकाम पठिष्यामि पत्रिका पढ़ूंगा, मैं पुष्प वाटिका देखकर वाचनालय जाऊंगा, वाचनालय जाकर पत्रिका पढ़ूंगा।
फिर असो कहता पत्रिकाम पठित्वा विपणीम गमिष्यामि। पत्रिकाम, पत्रिका को, पठित्वा पढ़कर, पठ धातु में कत्वा प्रत्यय, पठित्वा पढ़कर, मैं पत्रिका पढ़कर, विपणीम यानी बाजार, गमिष्यामि जाऊंगा, अर्थात मैं पत्रिका पढ़कर बाजार जाऊंगा। प्रमोद, प्रमोद क्या कहता है? प्रमोद कहता है अद्य विपण्या अवकाश नास्ति किम, आज बाजार में अवकाश नहीं है क्या? आज बाजार में अवकाश नहीं है क्या? विपण्या बाजार में अवकाश नास्ति किम नहीं है क्या? अशोक कहता है नेव न धन एव, न धन एव, वृद्धि संधि यहाँ हुई है, अ और ए बराबर ऐ, नेव नहीं, अद्य एव साप्ताहिकी विपणी भविष्यति, आज ही साप्ताहिकी विपणी भविष्यति, साप्ताहिकी विपणी यानी सप्ताह में एक बार बाजार लगती है, साप्ताहिक हाट बाजार जिसको कहते हैं वो है, सप्ताह में एक बार लगती है और वो रविवार के दिन या छुट्टी के दिन लगती है ताकि सब लोग हैं वो उसका फायदा ले सके। नहीं, आज ही साप्ताहिक बाजार होगी। प्रमोद कहता अस्तु, अस्तु, अस्तु का ठीक है, अस्तु ये ठीक है। विपणीम गत्वा किम क्रेष्यति, बाजार जाकर, गत्वा यानी जाकर, किम यानी क्या, क्रेष्यति यानी खरीदेगा या खरीदोगे, बाजार जाकर क्या खरीदोगे, बाजार जाकर क्या खरीदोगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये दृढ़ लकार भविष्य काल और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ। अब कत्वा प्रत्यय जो है उसके बारे में अपन थोड़ी जानकारी कर लेते हैं कि कोई भी धातु अर्थात धातु यानी क्रिया, कोई भी क्रिया या धातु के बाद जब कत्वा प्रत्यय लगता है तो वहाँ भूतकाली कर देता है, भूतकाली कर देता है मतलब ये काम होना बताया जाता है। जैसे ददाती, ददाती का अर्थ दे रहा है, दत्वा यानी देखकर, यानी देखकर, जैसे मैं पुस्तक देखकर आया तो दत्वा आएगा। ऐसे गृह्णाति, गृहीत्वा, गृह्णाति यानी ग्रहण करता है, गृहीत्वा यानी ग्रहण करके, प्रक्षालयति, प्रक्षालयति का अर्थ धो रही है या धो रहा है, या प्रक्षाल्य धोकर ले। एक आपको जानकारी बता दूं कि यहाँ लेप प्रत्यय है, यहाँ लेप प्रत्यय है, प्रक्षालयति में लेप प्रत्यय है। क्यों है इसकी जानकारी आपको थोड़ी यहाँ दे देता हूँ कि किसी भी धातु से पहले अगर उपसर्ग है तो उस धातु के बाद या उस धातु में लेप प्रत्यय लगेगा, न कि कत्वा। अर्थ दोनों का लेप और दोनों भूतकालिक है, लेकिन धातु से पूर्व अगर कोई उपसर्ग है तो वहाँ लेप प्रत्यय लगेगा, न कि उपसर्ग। तो यहाँ धातु क्या है, यहाँ धातु से पूर्व प्र उपसर्ग है और छाल धातु है, छाल, शाल धातु है, प्र धन शाल धन लेप, प्रक्षालयति, प्रक्षाल्य धोकर। ऐसे इसमें भी देखिए 2 नंबर में, इसमें भी आ उपसर्ग है, गम धातु है और इसलिए लेप प्रत्यय लगा, आगत्य, आकर, आगत्य। अस्ति, भू धातु भी होती है, अस्ति को कहते हैं, भू में लगेगा तो भूत्वा, होकर। रोदिति, रुदित्वा, रोकर। उत्तिष्ठति, उत्थाय, इसमें भी उत धातु प्लस तिष्ठ, उत उपसर्ग तिष्ठ धातु है, इसलिए यहाँ लेप प्रत्यय आया है, उत्थाय लेप प्रत्यय। स्वीकरोति, स्वीकृत्य। पृच्छति, पृष्ठवा पूछकर। उपविशति, उपविश्य, उप प्लस विश प्लस लेप प्रत्यय यहाँ पर भी। और आनीय, आकर, आ प्लस नए धातु है, इसलिए यहाँ पर भी लेप प्रत्यय। और आहवयति, आहूय यानी बुलाकर, आहूय का अर्थ होता है बुलाकर। तो इस प्रकार ये लेप और कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय लिखना रह गया, लादा य प,
लेप प्रत्यय, दोनों भूतकालिक होते हैं। ध्यान हमको ये रखना है कि अगर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग है तो वहाँ लेप प्रत्यय लगेगा। केवल धातु है तो उसमें कोई प्रत्यय लगाएंगे इन दोनों में से तो वहाँ कत्वा प्रत्यय लगेगा। दोनों भूतकालिक है, दोनों का अर्थ है वो करके अर्थ देता है। जैसा अर्थ करेंगे तब उसका। जय हिंद।